ये वीडियो किसी क्विक उपाय, चमत्कारी दावा या टेम्पररी उत्साह पर आधारित नहीं है। ये उन सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें एक्सरसाइज साइंस, सेल बायोलॉजी और ओल्ड एज रिसर्च ने वर्षों के स्टडी के बाद स्थापित किया है। जब हम उम्र बढ़ने की बात करते हैं तो हमें मांसपेशियों के द्रव्यमान में कमी, बोन डेंसिटी में गिरावट, हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन और ऊर्जा उत्पादन की घटती क्षमता को समझना होता है। ये सभी प्रक्रियाएं धीरे धीरे होती हैं और इन्हें प्रभावित भी धीरे धीरे ही किया जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझें, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए 5 एक्सरसाइज केवल शारीरिक गतिविधियां नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का हिस्सा है। इनका चयन इस आधार पर किया गया है कि वे 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए सुरक्षित, इफेक्टिव और वैज्ञानिक रूप से समर्थित हों। इन एक्सरसाइज का उद्देश्य केवल बाहरी मांसपेशी निर्माण नहीं, बल्कि तंत्रिका तंत्र की दक्षता बढ़ाना, हड्डियों को मजबूत करना, हृदय और फेफड़ों की एफिशिएंसी सुधारना तथा संतुलन और लचीलापन बनाए रखना है। आपसे एक विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को केवल सुने नहीं, बल्कि समझने का प्रयास करें। यहाँ दी गई जानकारी क्रमबद्ध है। यदि आप बीच में छोड़ देंगे तो पूरी सिस्टम स्पष्ट नहीं होगी। जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि किस प्रकार ये 5 एक्सरसाइज मिलकर एक ओवरऑल ढांचा तैयार करते हैं जो आने वाले वर्षों में आपकी क्षमता को सुरक्षित रख सकता है। यदि आप सच में ये जानना चाहते हैं कि 50 के बाद भी शक्ति, स्थिरता और ऊर्जा कैसे बनाए रखी जा सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मांसपेशियां केवल ताकत दिखाने का साधन नहीं है, बल्कि वे एक एक्टिव एंडोक्राइन अंग की तरह कार्य करती हैं। जब हम नियमित रूप से उन्हें नियंत्रित तनाव देते हैं तो वे मायोकाइन्स नामक रसायन छोड़ती हैं जो सूजन को कम करने, इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने और हार्ट स्वास्थ्य बेहतर करने में सहायक होते हैं। इसलिए ताकत बढ़ाना केवल बाहरी रूप बदलने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये कोशिकीय स्तर पर उम्र की गति को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। 50 के बाद शरीर को अत्यधिक आघात की नहीं, बल्कि व्यवस्थित, संतुलित और क्रमिक चुनौती की आवश्यकता होती है। यही सिद्धांत इस पूरी सिस्टम की नींव है। पहला एक्सरसाइज है नियंत्रित शक्ति ट्रेनिंग, जिसे सरल भाषा में बॉडी वेट स्क्वाट या कुर्सी से उठने बैठने का अभ्यास कहा जा सकता है। यह अभ्यास निचले शरीर की बड़ी मांसपेशियों को एक्टिव करता है, विशेषकर जांघ और कूल्हों को, जो उम्र के साथ सबसे तेजी से कमजोर होती हैं। शोध बताते हैं कि पैरों की शक्ति सीधे लंबी उम्र से जुड़ी होती है, क्योंकि यही मांसपेशियां चलने, संतुलन बनाए रखने और गिरने से बचाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इस अभ्यास को धीमी गति से नियंत्रित श्वास के साथ किया जाना चाहिए ताकि जोड़ सुरक्षित रहें और तंत्रिका मांसपेशीय समन्वय बेहतर हो। ये केवल एक साधारण उठक बैठक नहीं है, बल्कि शरीर को यह संकेत देना है कि उसे अभी भी मजबूत रहने की आवश्यकता है। दूसरा आवश्यक एक्सरसाइज है संशोधित पुशअप या दीवार के सहारे पुशअप। 50 के बाद ऊपरी शरीर की ताकत तेजी से घटती है, जिससे कंधों की गतिशीलता और दैनिक कार्यों की क्षमता प्रभावित होती है। नियंत्रित पुशअप छाती, कंधे और भुजाओं की मांसपेशियों को एक्टिव करते हुए हड्डियों पर हल्का दबाव डालता है, जो बोन डेंसिटी बनाए रखने में सहायक है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब मांसपेशियां हड्डियों को खींचती हैं, तो हड्डियों में सूक्ष्म स्तर पर फिर से बनाना की प्रक्रिया एक्टिव होती है। इस प्रकार यह एक्सरसाइज केवल मांसपेशी नहीं, बल्कि कंकाल तंत्र को भी सशक्त बनाता है। तीसरा आधारभूत एक्सरसाइज है कोर स्थिरता प्रशिक्षण, जैसे प्लैंक का सरल रूप या घुटनों के सहारे किया गया स्थिर संतुलन अभ्यास। उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की स्थिरता कम होने लगती है, जिससे कमर दर्द और संतुलन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कोर मांसपेशियां शरीर का केंद्रीय समर्थन तंत्र है। जब इन्हें नियमित रूप से एक्टिव किया जाता है तो रीढ़ पर अनावश्यक दबाव कम होता है, चलने की क्षमता सुधरती है और गिरने की संभावना घटती है। ये एक्सरसाइज शरीर के भीतर स्थिरता की भावना विकसित करता है, जो आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शरीर को लंबे समय तक सक्षम बनाए रखने के लिए केवल मांसपेशियों की शक्ति पर्याप्त नहीं होती, बल्कि दिल, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र और कोशिकाओं की ऊर्जा प्रणाली को भी समान रूप से एक्टिव रखना आवश्यक होता है। 50 वर्ष के बाद अक्सर जो सबसे बड़ी गिरावट दिखाई देती है वह है सहन शक्ति में कमी। थोड़ी दूरी चलने पर थकान, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलना या दिन के अंत तक ऊर्जा का समाप्त हो जाना, ये संकेत केवल उम्र के नहीं, बल्कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल के परिणाम होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि नियंत्रित और नियमित एरोबिक गतिविधि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और क्षमता को बढ़ाती है। माइटोकॉन्ड्रिया वही सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण करती हैं। जब उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है तो शरीर अधिक समय तक एक्टिव रह सकता है और कोशिकीय स्तर पर उम्र बढ़ने की गति धीमी हो सकती है। चौथा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है तेज चाल से चलना, जिसे ब्रिस्क वॉकिंग कहा जाता है। ये साधारण प्रतीत होने वाला अभ्यास वास्तव में अत्यंत प्रभावशाली है। रिसर्च बताते हैं कि प्रतिदिन मध्यम तीव्रता से चलना हार्ट स्वास्थ्य सुधारता है, रक्तचाप को नियंत्रित रखता है, खून में शुगर के स्तर को संतुलित करता है और ब्रेन तक खून प्रवाह बढ़ाता है। 50 के बाद यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में हार्ट संबंधी जोखिम बढ़ने लगते हैं। तेज चाल से चलना जोड़ों पर अत्यधिक दबाव डाले बिना पूरे शरीर को एक्टिव करता है। यह गतिविधि लसिका तंत्र
को भी उत्तेजित करती है, जिससे शरीर में जमा अपशिष्ट पदार्थों का निकासी बेहतर होता है। नियमित चलने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और तनाव हार्मोन कम होते हैं, जिससे नींद की गुणवत्ता भी सुधरती है। ये केवल पैरों की हरकत नहीं बल्कि पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है। पांचवा और अंतिम एक्सरसाइज है संतुलन और लचीलापन प्रशिक्षण, जैसे ताड़ासन, एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास या सरल योग आधारित स्ट्रेचिंग। 50 के बाद गिरने का जोखिम तेजी से बढ़ता है और गिरना कई बार गंभीर चोटों का कारण बनता है। संतुलन प्रशिक्षण तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के बीच कोऑर्डिनेशन को मजबूत करता है। जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं तो ब्रेन लगातार शरीर की स्थिति का विश्लेषण करता है और माइक्रो मांसपेशियों को एक्टिव करता है। ये प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देती है, जिससे ब्रेन की एडेप्टेशन क्षमता बनी रहती है। साथ ही नियमित स्ट्रेचिंग मांसपेशियों की लंबाई और जोड़ों की गतिशीलता को बनाए रखती है, जिससे दैनिक गतिविधियां सहज रहती हैं। ये एक्सरसाइज शरीर को लचीला ही नहीं बल्कि स्थिर और सुरक्षित भी बनाता है। ये समझना आवश्यक है कि इन 5 अभ्यासों का प्रभाव तभी गहरा होता है जब उन्हें नियमितता और क्रमिक प्रोग्रेस के साथ किया जाए। शरीर को समय चाहिए एडेप्टेशन के लिए और यही समय उसे अधिक मजबूत, अधिक संतुलित और अधिक ऊर्जा से भरपूर बनाता है। किसी भी एक्सरसाइज में अचानक अत्यधिक इंटेंसिटी जोड़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ड्यूरेशन और दोहराव बढ़ाना अधिक सुरक्षित और इफेक्टिव है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो निरंतरता तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। नियमित अभ्यास से हार्मोनल संतुलन सुधरता है, सूजन के स्तर कम होते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि ये 5 एक्सरसाइज इफेक्टिव हैं या नहीं, बल्कि यह है कि इन्हें किस प्रकार जीवन का स्थायी हिस्सा बनाया जाए ताकि उनका प्रभाव टेम्पोररी न रहकर लॉन्ग टर्म हो। 50 वर्ष के बाद शरीर केवल गतिविधि से नहीं बल्कि गतिविधि की संरचना से बदलता है। यदि व्यायाम अनियमित है, यदि विश्राम अपर्याप्त है, यदि पोषण असंतुलित है तो परिणाम सीमित रहेंगे। लेकिन जब एक्सरसाइज और लचीलापन एक संगठित क्रम में जोड़े जाते हैं तब शरीर की मरम्मत सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां उम्र की सामान्य गिरावट रुकने लगती है और ऑर्गेनिक क्षमता पुनः जागृत होने लगती है। सबसे पहले आवश्यक है क्रमिक प्रोग्रेस का सिद्धांत। शरीर एडेप्टेशन करता है, परंतु उसे समय और सही संकेत चाहिए। जब मांसपेशियां इस स्तर के तनाव के अनुकूल हो जाती हैं, तब धीरे धीरे दोहराव या समय बढ़ाया जा सकता है। ये सूक्ष्म प्रगति मांसपेशी तंतुओं को एक्टिव रखती है और तंत्रिका तंत्र को अधिक कुशल बनाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रक्रिया न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन कहलाती है, जिसमें ब्रेन और मांसपेशियों के बीच संचार बेहतर होता है। यही कारण है कि नियमित एक्सरसाइज से न केवल शक्ति बल्कि संतुलन और कोऑर्डिनेशन भी सुधरते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है विश्राम और पुनर्निर्माण। 50 के बाद शरीर की मरम्मत क्षमता युवावस्था की तुलना में थोड़ी धीमी होती है, इसलिए पर्याप्त नींद और सक्रिय विश्राम आवश्यक है। जब आप व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों में माइक्रो क्षति होती है। विश्राम के दौरान ही शरीर इन तंतुओं को पुनर्निर्मित करता है और उन्हें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। यदि विश्राम की अनदेखी की जाए तो थकान बढ़ेगी और प्रगति रुक सकती है। इसलिए सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन हल्की गतिविधि जैसे धीमी चाल या हल्का स्ट्रेचिंग शरीर को संतुलित रखने में सहायक होती है। तीसरा तत्व है पोषण और पानी संतुलन। मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व और पानी आवश्यक है। 50 के बाद प्रोटीन की आवश्यकता थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि शरीर की संश्लेषण क्षमता कम हो सकती है। संतुलित आहार जिसमें दालें, बीज, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शामिल हों, कोशिकीय स्तर पर मरम्मत को समर्थन देता है। जब पोषण और व्यायाम एक साथ चलते हैं तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। ये केवल कैलोरी का प्रश्न नहीं बल्कि गुणवत्ता का विषय है। चौथा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है मानसिक दृष्टिकोण। रिसर्च बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को एक्टिव और सक्षम मानते हैं उनकी बायोलॉजिकल एज रिलेटिव कम होती है। यदि आप आज से इस संरचना को अपनाते हैं तो आने वाले वर्षों में आपका शरीर केवल उम्र नहीं गिनेगा बल्कि क्षमता का अनुभव करेगा। वास्तविक परिवर्तन किसी एक दिन की तीव्रता से नहीं बल्कि निरंतरता से आता है। इसलिए निर्णय आपका है। क्या आप उम्र के साथ धीरे धीरे सीमित होते रहेंगे या विज्ञान आधारित इस सरल सिस्टम को अपनाकर अपने शरीर को लंबे समय तक एक्टिव, संतुलित और मजबूत बनाए रखेंगे? अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।